Hare Krishna. Welcome back to Bhagavad Gita study class. So, आज है हमारे भगवत गीता की चैप्टर 1 फ्रॉम श्लोका नंबर 36 एंड 37, राइट? सो अभी हम देखेंगे भगवत गीता की चैप्टर 1 में भगवान और अर्जुन क्या क्या कैसे भगवत गीता एक्चुअली स्टार्टिंग हो रहा है। दिस इज अब भूमिकाएं चल रहे हैं, हाँ। सो श्लोका लर्न करने की, श्लोका देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते इसे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। So श्लोका नंबर 37। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपाहत चेतसः कुलक्षाय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षाय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। अर्जुन यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं कि मैं क्यों नहीं युद्ध करूंगा, उसके लिए बहुत अच्छे से अर्जुन रीजन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले तो बोला था कि हमें पाप कार्य करने से, अपराध से हमें क्या होता है, पाप लग जाएगा। किसी को मार के सज्जनों को वध करने के बाद हमें इस पाप का भागीदारी मैं नहीं बनना चाहता। मुझे जाना है कहाँ? जंगल जाके मैं भीख मांग के ऐसे राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा राज्य से मुझे क्या सुख है जो जो मतलब मेरे सज्जनों जिंदा ही नहीं रहेगा। अर्जुन आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, काइंडनेस, अर्जुन का ये धारणा था, है ना। बोल रहे थे नाउ हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मानने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, और किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। ठीक ही बोल रहे अर्जुन। और भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। क्षत्रिय ये धर्म है। अगर आपको कोई ललकारे, युद्ध करने आपको कोई बोले, तो आप अगर क्षत्रिय हो तो यू कैन नॉट से नो। क्षत्रिय कोई अगर आगे से आपको बोलते तो आपको युद्ध करके करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ है ना, अभिज्ञ नहीं है। तो किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। तो इसी पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने के निश्चय लिया। यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड ऑन हो रहा है, क्योंकि अर्जुन की और एक पॉइंट आ रहा है कि क्योंकि भगवान बोल रही है तो तुम्हारे क्षत्रिय होने के नाते कर्तव्य है। फिर भी यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं अगर उसकी परिणाम गलत हो, अच्छा नहीं हो, तो वहां पे उसकी क्षत्रिय होने के नाते भी वो मना कर सकते हैं। दैट इज हिज राइट कि नहीं, अगर इसका मुझे लगता है कि गलत परिणाम हो रहा है ये युद्ध से, अगर कोई भाई भाई को क्षत्रिय हो लड़ने आ जाओ मैदान में, तो अगर पता है कि ये मेरे भाई तो मारा जाएगा, क्यों लड़ू, तो फिर अपोजिट पार्टी जो है वहां पे मना करने की उसकी राइट है। तो अर्जुन भी उसी सोच के
परिणाम हो सकते उनको नहीं दिखाई पड़ रहा, बट अर्जुन को दिखाई दे रहा था कि इसका परिणाम तो दुष्परिणाम है, इसका कोई अच्छा परिणाम होगा नहीं। कब अगर सज्जनों के साथ युद्ध करेंगे तो कोई ना कोई पक्ष हार जीत तो होगा, मारेगा, मारा जाएगा, तो अपने ही जन मारे जाएंगे ना, तो इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पे मना कर दिया। फिर नेक्स्ट, कुलक्षाये प्रणश्यति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कित्स्नम अधर्म अभिभवत्युतः। अब यहाँ पे क्या बोल रहे, कुल का नाश होने पर, कोई भी कुल का जो नाश होगा, नाश होने पर क्या होता है, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो एक जो कुल धर्म जो होते हैं हमारे गुरु मतलब परंपरा की, एक कौरव एक कुल है ना, कोई भी शब्द वंश परंपरा, वंश में अगर कोई मारे जाते तो कुल नाश होने पर क्या होता है, उसका सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, क्योंकि मारा गया है, अपमृत्यु हो गया। तो ऐसे इस तरह कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए तात्पर्य में क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि तक कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के मारे सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं एक रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्मस्य व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि परिवार की जो गुरुजन होता है, जो कर्ता होता है, जो दादाजी हमारे वयोवृद्ध लोग जो गाइड करते हैं हमें, तो वो अगर ऐसे कोई अधर्म करता है तो उसका प्रभाव उसकी अगले पीढ़ी के ऊपर भी जाता है। अगर वो अधर्म से मारे जाते हैं तो उसका इफेक्ट उसकी नाती पोता जो भी है तो वो उसके ऊपर इफेक्टिव होता है। तो उनके उस अधर्म के कारण वो भी कुल धर्म को एक्चुअली आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो पाप से जर्जरित हो जाते। तो इसीलिए ये इस कारणवश हमें परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए, हाँ, वध नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अधर्माभिभवात् कृष्ण दुष्पदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। मतलब अगर अधर्म हो, कोई कुल की बड़े वयोवृद्ध अगर मारे जाते तो उनको जो स्त्रियां हो जाते तो वो दूषित हो जाते और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो स्त्री अगर बोलते हैं कि एक स्त्री जो होते हैं, वुमेन होते हैं, वो एक कुल नहीं दोनों कुल को हमें क्या करते देखते, जो पेन उठा था ना, तो दोनों कुल की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, हमें ऑल टाइम हमारा स्त्री को संरक्षण प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। तो हमारे सनातन कल्चर ही यही है। तो इसीलिए अगर स्त्री, अगर उसके हस्बैंड मतलब के पिता के पास जो बिफोर मैरिज पिता के पास संरक्षित रहते, पिता या भाई, फिर मैरिज के बाद हस्बैंड के पति के पास, फिर उसके बाद अपनी पुत्र के पास। तो इसीलिए अगर उनकी कुल धर्म, अगर जो अधर्म से अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कुल स्त्रियां उनकी व्यभिचारी होने की एक्चुअली चांसेस होते हैं कि, और उनकी उसकी प्रोटेक्शन हट जाता है। तो समाज के लोग हो सकते हैं उनसे प्रेशर देके भी हो, उसके ऐसे स्थिति आ जाते तो हो सकते हैं उनको व्यभिचारी होने में मजबूर हो जाए। तो इसी तरह वो दूषित हो जाते। फिर उनको अर्जुन एक्चुअली बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर उनको ये जो संतानें उत्पन्न होते हैं तो वर्ण संकर कहलाते हैं, आगे आएंगे।
संकर नरकायैव। हाँ, ये वर्ण संकर अवांछित संतान। तो जीवन में शांति, सुख अथवा आध्यात्मिक उन्नति का मृत्यु सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान को होना है। तो वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, क्योंकि एक स्त्री समाज में सिर्फ एक अच्छी संतान नहीं देते, पूरे समाज की धारक और वाहक होता है। जैसे कि समाज में अगर कोई बोलते अच्छा संतान उत्पन्न हो तो समाज को अच्छा दिशा में ले जाते, अगर कोई व्यभिचारी हो जाए तो समाज को गलत दिशा में ले जाते। आजकल और भी हम रिलेट कर पाते क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ही अधर्मी और ये सब मतलब कलयुग के प्रभाव से तो सारे एक्चुअली वर्ण संकर ही ज्यादा है। क्योंकि आजकल हम लोग पहले से देखते आ रहे कास्टिज्म उतना लोग मानते नहीं, तो वर्ण संकर क्या बोलते इंटरकास्ट में जो विवाह होता है तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा वो परंपरा कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टेड जो स्त्रियां जो क्या बोलते जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बार बार याद रखिए, ये जन्म से नहीं कर्म और गुण से एक्चुअली वो जाति होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसीलिए आपके गुण अगर ब्राह्मण की हो, चाहे आप चंडाल के घर में भी क्यों न जन्मे, तो आपको ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो वर्णाश्रम प्रथा इसी की तरह तहत जो ब्राह्मण हो है अपनी गुण और धर्म से तो उसको ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मणों के साथ ही शादी करना चाहिए ताकि उनके नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मण बने, है ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उसकी वर्ण संकर कहलाता है और उससे समाज की कोई उन्नत दिशा में नहीं जाते, अवनत दिशा में जाते, समाज डिमोशन हो जाते समाज का। तो इसी हिसाब से ये हमें जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी हो जाते हैं। और अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों की ही समाज के वय वृद्धि का संरक्षण आवश्यक है। जैसे मैंने बोला, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है और अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगी, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाती है। एवरीथिंग इज अबाउट आवर चेस्टिटी। वुमेन जितना बोलते एक समाज में बोलते ना, एक स्त्री अगर पढ़ जाए, विवेकानंद बोला था कि तो पूरा गांव उसके लिए एक्चुअली वो होता है, गांव के लोग सब खुश होते हैं, है ना। तो एक स्त्री की उसके पढ़ने के पीछे उसकी शिक्षित होता है तो पूरा गांव शिक्षित हो जाता है, क्योंकि वो एक सिर्फ स्त्री नहीं होती, वो पूरा समाज की एक रक्षक होते हैं, धारक होते हैं, उससे नेक्स्ट प्रोजेनी चलता है। तो एक स्त्री की यहाँ पे भगवत गीता के अनुसार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक्चुअली दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम बोले कि मेन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स उनका भी है, क्योंकि वो करता है। अगर वो बोलते कि हम लोग जैसे स्वामी स्वामी करते रहते हैं, तो स्वामी का मीन्स भी है कि जिसके इंद्रिय कंट्रोल्ड है, जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, और स्त्रियों को भी तब जाके उसको हेल्पर बनने के लिए बोला है। लेकिन अगर कोई स्वामी भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं है, वो दुष्कर्म करते हैं, नशा करते हैं, तो वो स्वामी की योग्य भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बहुत तो जैसे स्त्रियों की कर्तव्य है समाज में, एक पुरुषों का भी उतना ही कर्तव्य होना चाहिए, होता है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोका है,
संकर नरकायैव कुलघ्राणं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लूमा पिंडदको क्रिया। अब अर्जुन की मेन दलीलें इस श्लोक में है। अवांछित संतान अगर होगी, ऐसे कुल स्त्रियां व्यभिचारी होगी, नेक्स्ट बार बार तो अवांछित संतान होंगे, और अवांछित संतानों की बुद्धि से वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और ऐसे